अरे भाई, अब दुनिया का बेटा बोल रहा है। नमस्कार, न्यूज 9 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए कि माले को सीट क्यों गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? महागठबंधन का एक पार्ट है सीपीआईएमएल, क्योंकि जो ये पॉलिसी बना स्टेट लेवल पर बना और एनडीए की जो सरकार बिहार में रही है, जो पूरी तरीका से बिहार के सिस्टम को कोलैप्स जिन्होंने कर दिया, विधि व्यवस्था खराब हो गया, कोरोना जैसा काल में सरकार फेल्यूर रही, बाढ़ जैसी स्थिति में सरकार फेल्यूर रही, माननीय प्रधानमंत्री जी का तमाम जो देश के प्रति जो योजनाएं थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, 15 लाख रुपया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, तमाम जितना भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा था, तो ये एनडीए की जो यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार, तमाम इन सारी हत्याओं का दौर, आए दिन चोरी, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के पास जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए क्या बोलते हैं कि हमें वक्त ऐसा कह रहा है कि हम लोगों को गठबंधन करना चाहिए था। लालू जी ने बोला ठीक है, लालू जी तो सर्वमान्य नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, सामाजिक न्याय को स्थापित, तो वह जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम उसको रोकने के लिए, हुआ यही हुआ। लालू जी कहते हैं ठीक है, और लालू जी घोषणा भी करते हैं कि हमारा चेहरा मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में ये राष्ट्रीय जनता दल का उदय होता है। उसके बाद भी देखिए उनका दिल कितने बड़े कितने जैसे दिल के बड़े हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी। उस समय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाने का कार्य किया। आप सारी स्थिति परिस्थिति को जान के, आप तो बच्चे थे नहीं जो लालू जी के साथ अचानक आते हैं, गठबंधन कर लेते हैं कि भाई हमको तो कुछ जानकारी नहीं था। और साल 2 साल जैसे अब लगभग 2 साल का शासन रहा, साथ में हम लोग रहे थे, और क्या उन्होंने कहा कि हमें परेशानी हो रहा था। हम लोग पटना में उस समय देख रहे थे, 5 बजे अनाउंस होता है, हमें परेशानी हो रहा है, किस बात पे? आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पे भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे हमें काम करने में, जरा थॉट को समझिएगा, जीरो टॉलरेंस में हमें काम करने में परेशानी हो रहा है। मतलब उस समय जीरो टॉलरेंस उनको वेरिएशन दिख रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक सवाल उसी के साथ खड़ा हो जाता है। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बाबा साहब के दिव्य संविधान बात करते हैं, तो आप 5 बजे रिजाइन करते हैं। बड़ी राजनीतिक दल होने के राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलना चाहिए था, बट नेचुरली है, आवाम भी ये जान रही है कि बड़ी राजनीतिक दल को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन 5 बजे आप रिजाइन करते हैं और सुबह 9 बजे आप जाकर के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यही संविधान है, यानी कि अपने ताकत और सत्ता का दुरुपयोग आपने कहा और भारतीय जनता के गोद में बैठ करके आपने सत्ता पे फिर काबिज हो गया। कहां गया आपका उस समय जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं तो क्या हुआ? तमाम देख लीजिए, मतलब सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है। फिर क्या हुआ, इसका जवाब लोग पूछ रहे हैं ना, बिहार के आवाम पूछ रही है। तो तमाम एनडीए के सारे नेताओं से, वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय प्रधानमंत्री से बिहार के नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि आप इसी सिवान में आकर के कहे थे ना कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या हुआ? हम लोग पूछना चाहते हैं। तो अब लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो कहा उसका क्या हुआ? अगर आप उस पर खरा नहीं उतरे हैं तो नैतिकता के आधार पे आपको हम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए, या आपको सत्ता से नीचे आ जाना चाहिए। आप आइएगा चाहे नहीं आइएगा, लोग मन बना चुके हैं। 28/3 को देखिएगा, 28 को पहला, 3 को दूसरा और 7 है ना, 7 को तीसरा। इसमें क्या होगा, तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के पक्ष में बिहार की आवाम मतदान करेगी। और देखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के युवा नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बिहार पर बैठेंगे। मतलब नीतीश कुमार की विपरीत हवा चल रही है। ये मैं नहीं, ये बिहार की आवाम कह रही है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, देखिए ना लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आप हमने तो आपको ताकत दिया था बिहार के हक और हुकूक के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ जीरादेई की धरती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई की धरती को लोगों ने ठगने का कार्य किया। यहाँ कोई एक भी टूरिज्म प्लेस नहीं है। बताइए इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है?
प्राप्त सूचना के अनुसार इस गांव को किसी सांसद ने गोद भी लिया था। नहीं, देखिए जीरादेई को यहाँ के पूर्व सांसद महोदय गोद लिए थे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जीरादेई की धरती बहुत हम लोग को अच्छा लगा था कि माननीय प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत यहाँ के पूर्व माननीय सांसद ओम प्रकाश यादव जी उसको गोद लिए थे। लेकिन आप एक बार कभी चले जाइएगा, आप देख के आइएगा कि जो हालात उस समय थी, आज से 20 साल 15 साल पहले जो हालात थी, आज भी वही हालात है। तो जब जीरादेई की धरती को आप लोगों ने ऐसा कलंकित करने का कार्य किया है, तो क्या उम्मीद रखा जा सकता है कि और गांव और आवाम के साथ आप क्या करेंगे? अब ऐसे जो कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, उन लोगों को परेशानी होने लगा और वो लोग लगा क्या कहने कि भाई ये सरकार भ्रष्ट है, ये जंगल राज है। हम अपने हक की बात करेंगे, आपको जंगल राज लगेगा। हम अपने अधिकार की बात करेंगे, आपको जंगल राज लेकर के तमाम यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र से 8 प्रत्याशी, महागठबंधन के 8 प्रत्याशी को हम लोग विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। और जब सत्ता में आएंगे तब आप देखिएगा, फिर आपके हम सामने आएंगे और देखिएगा कि आदरणीय नेत्री हेना साहब अति पिछड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा एक रेखा खींचने का काम करेंगे। विश्वास महागठबंधन के तरफ से आप माले के प्रत्याशी के लिए जीरादेई के क्षेत्र से क्या अपील करेंगे? हम तो तमाम उन वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले तमाम मुख्य धारा के लोग से अपील करना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपके हक और हुकूक की बात करे, उस व्यक्ति को आप ताकत देने का कार्य करिए। वह व्यक्ति महागठबंधन का अमरजीत कुशवाहा है, जो वह पार्टी, जो हमारी पार्टी और महागठबंधन के लोग हैं, आवाम के लिए दिन और रात में एक कदम मिला करके चलने का कार्य करती है। इस वजह से तमाम बेरोजगार नौजवान किसान से हम अपील करना चाहते हैं, आप अपने अधिकार के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए अमरजीत कुशवाहा को 3 तारीख को 3 तारा पर बटन दबा करके यहां से पटना भेजने का कार्य करिए। जब आप पटना भेजेंगे तो यहां तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होगी।